जजवार में छत्तीसगढ़ की नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण थम्बोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़े खबर के संग और ये बड़े खबर है रामानुजगंज ले, जहां रेत तस्कर मन पुलिसकर्मी ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे। पुलिसकर्मी के मौका में ही दर्दनाक मौत होगी। रेती के अवैध उत्खनन ऊपर कार्रवाई करे पर पुलिस यहां पहुंचे रही से नदिया ले रेत निकाल के झारखंड माफिया लेके जात रही है। पुलिस मौका पर पहुंच चुके। अब यह मामला की जांच जारी है। सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव की यह घटना है। तो रामानुजगंज ले यह बड़ी खबर आप मन तक पहुंचातन और ये खबर बताते कि कौन तरह ले जो तस्कर हैं, रेत तस्कर हैं, माफिया है, वो मन के हौसला बुलंद है। पुलिसकर्मी ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दी। पुलिसकर्मी के दर्दनाक मौत हो गए। रेत के अवैध उत्खनन ऊपर कार्रवाई करे पर पुलिस यहां पहुंचे रही से नदिया ले रेत निकाल के झारखंड लेके माफिया जात रही ने। पुलिस अब मौका पर पहुंच चुकी है। पूरा मामला की जांच जारी है। सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव के ये घटना है। तो रामानुजगंज ले ये मेरा के एक बड़े खबर निकल के आगू आते, जहां रेत माफिया मन के आतंक देखो कि जब कार्रवाई करे बर एक तो अवैध खनन करत है रेती के, जब सूचना मिलिस तब पुलिस मौके में पहुंचिस। पुलिसकर्मी ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा देगी, जेकर ले पुलिसकर्मी के दर्दनाक मौत होगी। रेती के अवैध उत्खनन ऊपर कार्रवाई करे बर यहां पुलिसकर्मी पहुंचे रही ने। नदिया ले रेती निकाल के झारखंड माफिया लेके जात रही ने। पुलिस अब मौका में पहुंच गए। जांच जारी है। सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा गांव के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता। देखो रेत माफिया मन के अब छत्तीसगढ़ में काउंटर ले आतंक है कि पुलिसकर्मी जब कार्रवाई करे वो में पहुंचते तब पुलिसकर्मी ऊपर ही हमला हो जाते। पुलिसकर्मी ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देगी, जिक्र ले दब के पुलिसकर्मी के दर्दनाक मौत होगी। चले तो आप मतलब बता दें कि एक बड़े घटना यहां हुए। दिव्यकांत पांडे जी जो टीआई हैं वो हमारे करा ये मेरा फोन लाइन में जुड़ा थे। दिव्यकांत जी, एक बड़े हादसा हुए और ये हादसा ये बताते कि माफिया मन के हौसला बुलंद है। कौन तरह लिए पूरा घटनाक्रम आगू आई वो अब तक जांच में कार्रवाई में अब तक का हो पाए? तो ये बड़े खबर और कोशिश करबो जो दिव्यकांत पांडे जी हैं टीआई हैं वो मनकरा अब बात करें कि अब तक ये मामला में का आगू आ पाए जो हमला करने वाला माफिया है वो मन ऊपर का कार्रवाई अब तक करेंगे, कबले इनके चलते और आगू अब कौन तरह ले ये माफिया मन के आतंक ला रोके पर पुलिस की कार्रवाई हुई ये देखना हुई। तो कई सवाल अब उठे लगे ये हादसा के बाद में, ये घटना के बाद में कि आखिर जो माफिया है वो मन के हौसला बुलंद काबर हो जाते और इतना बुलंद हो गए कि पुलिसकर्मी जब कार्रवाई करे पर पहुंचे तब वो मन के हत्या कर दे जाते, ट्रैक्टर ले कुचल के मार दे जाते। ये एक बड़े सवाल है। अब आखिर ये मन के आतंक ऊपर लगाम कैसे लगी और काकर शामा ये पूरा खेल चलत है, ये जांच के बाद ही खुलासा हो पाई। पुलिस मौका में पहुंच चुके, जांच जारी है। दिव्यकांत पांडे जी टीआई हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। दिव्यकांत जी, एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और यह बताता है कि किस तरह से माफियाओं के हौसले बुलंद है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या सामने आ पाया और किस तरह की कार्रवाई की अब तैयारी पुलिस के? तो कोशिश करबो संपर्क करके एक दरी फिर काबर के ये बड़े घटना निकल के आगू आए हैं और ये घटना छत्तीसगढ़ में कौन तरह माफिया मन के आतंक बढ़ा जाते ये बताते हैं। ऐसे में ये मन ऊपर एक सख्त कार्रवाई के बड़े कार्रवाई की जरूरत है और देखना हुई कि ये पूरा मामला में कौन कितना जन आरोपी होते हैं, कौन तरह कार्रवाई पुलिस ये मामला में करते ये देखना हुई। बर्थन आगो बीजापुर ले खबर है जहां नक्सली मन कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दे। कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी के दादा हथियार ले हत्या कर देगी। नागा भंडारी के भाई के पहले ही ये मन हत्या कर चुके हैं। उसूर थाना क्षेत्र के मारू बाका की ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता ये बेरा के आप मन देखो कि कौन तरह ले जो माफिया जो नक्सली हैं वो मन के एक दरी फिर काराना करतूत निकल के आगू आए। धारदार हथियार ले मौत के घाट उतार दे। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दे। कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी के धारदार हथियार ले हत्या कर दें। नागा भंडारी के भाई के पहले ही यमन हत्या कर चुके हैं। उसूर थाना क्षेत्र के
मारो डाबका के ये पूरा घटना है, ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर ये बेरा के आप मन तक पहुंचातन और ये घटना बता थे कि जो नक्सली हैं वो मन के काराना करतूत एक दरी फिर आगुआ है। बर्तनागो अब आप मल्ला रायपुर के खरोरा में हुए ऐसे दर्दनाक हादसा की रिपोर्ट दिखाथन जौन कई जन के दुनिया उजाड़ दिस। रायपुर के बंगोली गांव का ना एक ट्रक और मेटाडोर में जोरदार भिड़ंत हुईस और कोनो घर के चिराग हमेशा भर बुझा गिस। आखिर कैसे यह हादसा हुई सो यह हादसा पर कौन जिम्मेदार है, ये रिपोर्ट ला देखो। एक हादसा हलीस 13 जिंदगी, दो ट्रक में भिड़ंत और उजड़ गिस परिवार। 13 लोगों की इस सड़क हादसे में फिलहाल जो है मौत हो गई है। सड़क में बिखरे लाश और जोन बांच गए हैं वो मतलब इलाज पर ले जात परिवार के लोगन। ये तस्वीरें वो हादसा की जिसमें 13 लोगन के मौत हो गई। मरने वाला में 9 महिला, 2 लड़की, 1 लड़का और एक 6 महीना के बच्चे शामिल हैं। 10 लोगन गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा वो बेरा हुई जब खरोरा में सामने ले आत एक तेज रफ्तार ट्रक मेटाडोर ले टकरा गई। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग में एक सड़क हादसा हुआ है। ये स्वराज माजदा गाड़ी है, ये बलौदा बाजार की तरफ से आ रही थी और सामने की तरफ से एक डंपर आ रहा था और रायपुर की तरफ से डंपर आ रहा था। खरोरा के पास ये दोनों आपस में टकरा गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। 13 लोगों की इस सड़क हादसे में फिलहाल जो है मौत हो गई है और घायल भी काफी लोग हुए हैं। सभी को उपचार के लिए रायपुर और खरोरा अस्पताल भेजाया गया है। हादसा के बाद स्थानीय लोगन पुलिस ला सूचना दी। मौका में पहुंचे पुलिस की टीम घायल मल्ला रायपुर के मेकाहारा लेके पहुंची, जहां वो मन के इलाज जारी है। मेरे को बाद में जानकारी मिला, घर आ गए थे हम लोग, फिर फ़ोन किया, फिर वापस गए, देखे तो वो तो पूरा इधर उधर बिखर गया था, पूरा डाला वाला टूट गया था। 4 जने तो मेरे परिवार के हैं, पूरा बेटी है भी है, उसका छोटे छोटे बच्चा तो 2 स्वराज माजदा का जो सामने का हिस्सा है उसमें जो बॉडी के बाहर निकले हुए लोहे के स्ट्रक्चर था उससे पहले टक्कर हुआ और उसके बाद में ही लोगों को चोटी आई और उसमें से कुछ लोग गिर गए। बाद में स्वराज माजदा और आगे बढ़ते हुए एक दूसरे ट्रेलर से टक्कर हुआ, जिसके कारण से वहां पर कुछ लोगों को और चोट आई। घटना की जानकारी मिला थी विधायक अनुज शर्मा और खुशवंत साहब गलो अस्पताल पहुंचिन और घायल मन के हालचाल जानिन और डॉक्टर मल्ला बेहतर इलाज के निर्देश दी। एक माजदा और एक ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है, उसमें पता चला कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल भी हैं। बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही सूचना मिली तो हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सारी व्यवस्थाओं को भी किया गया। हॉस्पिटल में भी जो इलाज के लिए जो सारे डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर उपस्थित कराया गया और सभी लोग बहुत अच्छे से इलाज भी लोगों का अच्छे से हो जा रहा है। हालांकि जौन तरह ये हादसा हुए ओकर ले एक दरी फिर कई सवाल खड़े हुआ थे। आखिर मेटाडोर में कैसे लगभग 40 लोगन जात रहे? का ये ट्रैफिक विभाग के नाकामी नहीं है? का ग्रामीण इलाका में अभी भी आवाजाही की सुविधा इतना खराब है? आखिर काबर हादसा के बावजूद लोगन ऐसे असुरक्षित वाहन में सफर करते? ये सवाल के जवाब न पहली मिले रहीस न आगू मिले की उम्मीद है। जान गंवाने वाला लोगन पुलिस प्रशासन पर महज संख्या है, जबकि परिजन पर संसार। ये अपील भी लोगों से की गई है, एक तो मालवाहक में यात्रा ना करें और साथ ही साथ ऐसे बड़े ट्रक या ट्रेलर जिसमें लोहे का एंगल या दूसरी सामग्रियाँ लोडेड रहती है और बाहर रहती है तो दिन के समय ही वो ट्रैवल करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होता है, हादसे होते हैं। तो बड़ी एक दुर्घटना होती जो इस समय खरोरा के पास जो घटी है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। अभनपुर ले खबर, जहां अभनपुर में कंटेनर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 2 मजदूर जिंदा जल गए।
असल में भारतमाला प्रोजेक्ट में शालीमार कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन के काम करत है। कंपनी यहाँ अपन पर एक अस्थायी ऑफिस अभनपुर में बनाए है, जी हाँ सब मजदूर कंटेनर के अंदर ही रहते हैं। रविवार रात जब दो मजदूर वहाँ खाना बनाते रहे तब शॉर्ट सर्किट के स्थिति कंटेनर के अंदर आगे लग गई। एकर स्थिति सिलेंडर में ब्लास्ट हो गई। जेन बेरा आगे लगी सो बेरा कंटेनर बंद रही। सब अंदर यूपी के रहिया 3 मजदूर हैं, जेमा 2 मजदूर के जिंदा जल के मौत होगी, जबकि 1 मजदूर घायल है। सूचना के बाद मौका में पुलिस पहुंची। घायल मजदूर मल अस्पताल में भर्ती कराएगी और जांच के बाद कहे जाते। शालीमार कंपनी के HR स्वतंत्र सिंह मृतक के कंपनी के पॉलिसी के आधार में मुआवजा देके बात कहते हैं। वो खाना बना रहे थे, मैं आज साइड पे से काम पे से आया था, मेरी चोट लगी हुई थी। मैंने आन के हाथ पाँव धो के चोट पे टूप लगा रहा था जी। मैं टूप लगा के इतने कपड़े पहने थे, इतने गैस में ऑटोमेटिक आग लग गई। वो लोग भी इधर से लेफ्ट निकल रही थी तो वो भी घूम के आए। बाकी लोग तो मेरे सामने ही खत्म हो गए, उन्हें कैसे बचा लेते। वो भी इतने वो इधर से आते तो उन्हें आग पकड़ रही थी। बाहर वहाँ खाना बना रहे थे, लेकिन आंधी पानी चालू हुआ, सिलेंडर वगैरह लेके कंटेनर के गेट पे रख के बनाने लगे और खिड़कियां सारा क्लोज कर लिए। फायर ब्रिगेड के आने के पहले हम लोग आग कंट्रोल में कर लिए, लेकिन 2 लोग वहीं फंसे रह गए। कंपनी का एक पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी के अंतर्गत जितना भी हेल्प होता है कंपनी अपने तरफ से पूरा हेल्प करती है। शालीमार कंपनी का जो कैंप है कंटेनर में जिसमें लेबर रुकते थे, उसमें आग लग गई है। शायद 2 लोग के अंदर फंसे होने की सूचना करके तो कंटेनर पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है और अंदर 2 लोगों की बॉडी मिली है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। बाकी धुआं भर जाने के कारण शायद वो निकल नहीं पाए और चलकर उनकी मृत्यु हो गई। भिलाई में सुरक्षा लेके पुलिस चेकिंग अभियान चलाई। शहर के अलग अलग 12 चेकिंग पॉइंट में पुलिस लोगन के जांच करी। से बेरा कई लोगन शराब पी के वाहन चलात पकड़ाए और कई वाहन में लाठी डंडा और हाकी मिली। सेकर बाद पुलिस पूछताछ के बाद कई लोगन के चलान काटिस। चेकिंग लेके थाना प्रभारी मोनिका नवे पांडे बताएं कि बाहर ले अवैया गाड़ी की चेकिंग करे जाते, जेकर सुरक्षा में कहूँ चूक झन हुआ है। गरियाबंद के छुराबंद परिक्षेत्र के भुरवा मुड़ा पंडरी पानी जंगल में 1 या 2 तेंदुआ के सड़े गले अवशेष मिले। तेंदुआ के खाल, नाखून और दूसर अंग गायब है। तेंदुआ के पेट के ऊपर के बाल गायब नजर आते हैं। इला जहर दे के शिकार करे के आशंका जताए जाते। वहीं DFO लक्ष्मण सिंह प्रारंभिक जांच में एक ही तेंदुआ के अवशेष सोए और लकड़बग्घा डाल शिकार करे के संभावना जताए। हालांकि आने वाला रिपोर्ट ले ही ये स्पष्ट हो पाई कि यह अवशेष एक तेंदुआ के है या 2 तेंदुआ के। फिलहाल वन विभाग तेंदुआ के मौत ला लेके जानकारी देने वाले ला 10,000 रुपए इनाम दे की घोषणा करे है। तेंदुए की मौत के पीछे आशंका है और लग रहा है कि अगर जहर खुरानी या इस तरह की स्थिति बनेगी, अगर विवेचना में जरा सा भी यह तथ्य आया सामने, अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हुआ। वन अपराध दर्ज कर लिया गया है और रेंज ऑफिसर उसकी विवेचना कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत नागो छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर देखथन दनादन 10 में। करोड़ा सड़क हादसा पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। सब मृतक ला श्रद्धांजलि दिन जांच के बाद जो भी दोषी हुई ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वन वाहन में आगी लगा दिन, आगी ले वाहन जल के खाक हो गए। अंबिकापुर में सड़क हादसा में घायल हुए युवक ला MLA अस्पताल पहुंचाए। मैनपाट स्वास्थ्य केंद्र में युवक की इलाज जारी है। रायपुर में तेज रफ्तार कार खंभा ले टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आगी लगी, हादसा में ड्राइवर की मौत हो गई। अभनपुर में कंटेनर में आगी लगे बड़े हादसा हो गया। 2 लोगन चपेट में आगिन जल के मौत हो गई। 2 लोगन कूद के अपन जान बचाई। कोंडा गांव में पुलिस कर्मी युवक की पिटाई कर दी। इस वीडियो वायरल हुआ थे। SP पुलिस कर्मी ला लाइन अटैच करे। युवक ऊपर उगाही के आरोप है। इलाके में घरेलू विवाद के बाद पत्नी या पति के आगू राखी ईसाई धर्म अपनाए के शर्त युवक का पत्नी ऊपर कराई केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में PM आवास ऊपर सियासत जारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की चुनौती कांग्रेस पर स्वीकार। भूपेश बघेल बोली चर्चा पर तैयार। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में चाकू ले हमला करने वाला नाबालिग समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद में जंगल में तेंदुआ के 100 मिले हैं। तेंदुआ के कई अंग गायब है। तस्करी की आशंका जताया था।
पीएमओ वार्ता से पहले तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक हो रही है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। आज भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात होगी। शनिवार और रविवार को भी बातचीत हुई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बाराघाट के दौरे पर रहेंगे। 64 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। भारी बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला। शेयर मार्केट में 1300 अंक की उछाल देखी गई। महाराष्ट्र के ठाणे में रिचलैंड कंपाउंड में आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। भोपाल में हिस्ट्री शीटर बदमाश का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बदमाश ने देसी पिस्टल से कई राउंड फायर किए। भोपाल में शादी समारोह में 2 गुट भिड़ गए। लोगों ने वाहन में आग लगा दी। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोपाल में शादी समारोह में बदमाश ने हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। छतरपुर में चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। कार में बैठे 8 लोग झुलस गए। 5 की हालत गंभीर है। बालोद में चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति भी शामिल है। ग्वालियर में किसानों ने धान खरीदी में ठगी की शिकायत की। पूर्व मंडी सचिव सहित 7 पर एफआईआर दर्ज हुई। मुरैना में अवैध रेत से भरा डंपर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। विदिशा में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी हो गई। एसपी ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। झाबुआ में स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंदौर में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीमा पर तनाव को देखते हुए एमपी पुलिस मुख्यालय ने गोपनीय आदेश जारी किया। एसपी की छुट्टी के लिए डीजीपी से अनुमति लेनी होगी। एमपी बोर्ड की परीक्षा में असफल छात्रों को फिर मौका मिलेगा। 3,44,498 छात्रों का एग्जाम होगा। रायसेन में सेना के शौर्य और साहस को नमन किया गया। भारत माता की आरती में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। एमपी के 5 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। गरज चमक के साथ कई जिलों में बारिश होगी। जबलपुर में तेज आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच एक बड़ी खबर है। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने वाहन में आग लगा दी। आग से वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा अंबिकापुर से। असामाजिक तत्वों ने वाहन में आग लगा दी। आग से वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा का ये पूरा मामला है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, फिलहाल यह कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने वाहन में आग लगाई। क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हो पाया? देखिए, अभी असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को नहीं पहुंची है, लेकिन जो दरिमा थाना क्षेत्र की पुलिस है उसने जांच शुरू कर दी है और ये माना जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा। दरिमा थाना क्षेत्र के धनौरा गांव की घटना है, जहां पर कुछ कार्य को लेकर जो जेसीबी है वो पत्तल गांव से लेकर चालक पहुंचा हुआ था और बीती रात जब वो सो रहा था तो कुछ लोग पहुंचे और गाड़ी में अचानक आग लगा दी। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक ये किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। श्रवण, बिल्कुल। चले, तो पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। देखना होगा कि क्या खुलासा इस पूरे मामले में हो पाता है। शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। आजादी के 8 दशक बाद भी पुलिसकर्मी किस तरह असुविधाओं में रहकर काम कर रहे हैं, इसकी वानगी आपको मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कुंवारपुर में देखने को मिल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि यहां पुलिसकर्मी पुलिस चौकी के अंदर रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जनकपुर थाना इलाके के कुंवारपुर पुलिस चौकी की हैं। बैरक में लगे ये बिस्तर, मच्छरदानी और पंखे आरोपियों के लिए नहीं, दरअसल आवास की सुविधा न होने के कारण पुलिसकर्मी ही बैरक में रात गुजारते हैं। चौकी प्रभारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आवास नहीं होने से पुलिस चौकी में रहना पड़ रहा है।
मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पे मजबूरी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भवन नहीं है, इसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रभारी हैं इस चौकी के कि आखिर आवास यहाँ पे नहीं है, किस तरह की तकलीफें उन्हें होती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे आवास नहीं है, काफ़ी दिक्कतों में पुलिसकर्मी यहाँ पे आवास में चौकी के अंदर रहते हैं। आखिर आवास की समस्या किस तरह से? पुलिस चौकी में पुलिस चौकी के अंतर्गत यहाँ चौकी में कोई रहने के लिए पुलिस आवास नहीं बना है। हम लोग इसी में रह करके अपना काम करते हैं और ड्यूटी करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्टाफ की भी कमी है। वर्तमान में यहाँ एक चौकी प्रभारी के अलावा 2 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक पदस्थ हैं, जबकि एक एएसआई, 4 प्रधान आरक्षक और 20 आरक्षक के पद स्वीकृत हैं। इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि 8 साल से 70 लाख की लागत से बनकर तैयार पुलिस चौकी का नया भवन आज तक हैंडओवर नहीं हो सका है। इसका जो निर्माण है ये करीब 8 साल पहले पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा करवाया गया था, ताकि यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी हैं जो जिनको परेशानी होती है उनको जो है इसके बन जाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक यह भवन हैंडओवर नहीं हुआ है, जिससे इसका उपयोग जो है वो नहीं हो पा रहा। नया भवन अभी हैंडओवर नहीं किया गया और उसी में कुछ स्टाफ उसमें रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं। ये चौकी 8 दशक पहले साल 1944 में खोली गई थी, लेकिन आज तक यहाँ काम करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक भी सरकारी आवास नहीं बन सका, जिससे पुलिसकर्मियों को अपने परिवार से दूर बैरक में ही रात गुजारनी पड़ रही है। जो पुलिसकर्मी हैं वो काफ़ी असुविधाओं में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का निवारण होने से पुलिसकर्मियों को भी राहत मिलेगी और जो नवीन भवन जो पिछले 8 साल से बनके तैयार है वह हैंडओवर हो जाने से काम करने में भी आसानी होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, कुंवारपुर, भरतपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर है, टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर जानकारी दी है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया, टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विशाल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया है। बिल्कुल श्रवण, मैं बता दूं कि विराट कोहली का संन्यास को लेकर लगातार अटकलें तेज थी। खबरें आ गई थी कि विराट कोहली बीसीसीआई को ये प्रस्ताव दे चुके हैं कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं, मगर बीसीसीआई चाहता था कि वो आगे भी कंटिन्यू करे। इसको लेकर लगातार मामला चल रहा था कि वो कंटिन्यू करे। बीसीसीआई मांग कर रहा था, उनको बोल रहा था कि वो आगे खेलते रहे, क्योंकि आगे ही इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज है और नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत है। पहले रोहित 7 तारीख को रोहित लेते हैं और 12 तारीख को, मतलब 5 दिन के अंदर टेस्ट के 2 दिग्गज खिलाड़ी बैक टू बैक संन्यास लेते हैं। तो बहुत बड़ा ये झटका भी है फैंस के लिए, खासकर विराट के फैंस, क्योंकि इस समय आईपीएल चल रहा है, आरसीबी की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जितने भी आरसीबी के फैंस है वो चाहते हैं कि आरसीबी को विराट जिताए, मगर टेस्ट से विराट का संन्यास लेना ये एक बात कहलाता है कि अब केवल विराट कोहली जो है वो केवल अब ओडीआई खेलेंगे, क्योंकि T20 जीतने के बाद T20 से वो ले चुके थे। टेस्ट में 123 टेस्ट मैच, और बोलते हैं कि विराट कोहली केवल अपने रन्स को देखते हैं, मगर देखिए 10,000 रन से वो 770 रन पीछे थे, उसके बावजूद उन्होंने ले लिया। अगर वो चाहते तो माइलस्टोन कंप्लीट करके 10,000 रन बना के वो संन्यास लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि अब नई टीम इंडिया और नए टीम इंडिया में नए लोगों को आना चाहिए, इस वजह से उन्होंने ये संन्यास की घोषणा की है। मगर ये फैंस के लिए वाकई जो है श्रवण काफ़ी जो है दुखद है कि अब जो है व्हाइट जर्सी में हम विराट को नहीं देख पाएंगे। जी चले, बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।